अगस्त्य ऋषि की महान खोज। बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगलों के बीच ऋषि अगस्त्य का एक शांत आश्रम था। वे केवल एक साधु नहीं थे, बल्कि आकाश के रहस्यों को जानने की गहरी इच्छा रखने वाले एक खोजी थे। उनके पास पुरानी पांडुलिपियों का ढेर था, जिनमें तारों की चाल दर्ज थी। रातों को जब सारा आश्रम गहरी नींद में सो जाता, अगस्त्य जागते रहते थे। वे आश्रम की कुटिया से बाहर आते और अपनी गर्दन उठाकर अनंत नीले आकाश की ओर देखते। वे घंटों सोचते कि क्या उन टिमटिमाते प्रकाश के बिंदुओं के पीछे कोई अनदेखी कहानी छिपी है। एक रात उन्होंने गौर किया कि आकाश के दक्षिणी छोर पर एक तारा अन्य सभी तारों से अलग है। वो बहुत उज्जवल था और स्थिर लग रहा था, मानो वो ऋषि को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अगस्त्य ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और जमीन की धूल पर उस तारे की स्थिति अंकित कर दी। अपनी खोज के बारे में बात करने के लिए अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा को बुलाया। उन्होंने रेत पर बनाए गए उस नक्शे की ओर इशारा किया और बताया कि ये तारा उत्तर के ध्रुव तारे की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लोपामुद्रा उनकी आंखों में छिपी चमक को देख पा रही थी। हमें इस तारे को और करीब से देखना होगा। इसके लिए हमें दक्षिण की यात्रा करनी होगी, अगस्त्य ने दृढ़ता से कहा। लोपामुद्रा ने बिना किसी झिझक के अपनी छोटी सी पोटली बांधी। उन्हें पता था कि ये यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। उनकी यात्रा के मार्ग में विशाल विंध्याचल पर्वत खड़ा था। वो पर्वत इतना ऊंचा और अहंकारी हो गया था कि उसने बादलों का रास्ता रोक दिया था, जिससे दक्षिण में छाया रहती थी। अगस्त्य को आगे बढ़ने के लिए इस पर्वत को पार करना ही था। अगस्त्य ने विंध्याचल से प्रार्थना की कि वे उन्हें दक्षिण जाने का रास्ता दें। ऋषि के ज्ञान और तपस्या के तेज को देख विंध्याचल का अहंकार टूट गया और वह उनके सामने झुक गया। अगस्त्य ने पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वे वापस न आए, वो इसी तरह झुका रहे। पर्वत को पार करने के बाद वे अंततः भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंचे। यहाँ की हवा में नमक की खुशबू थी और पानी की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। रात होते ही अगस्त्य की आंखें फिर से क्षितिज को खोजने लगीं। अचानक दक्षिणी क्षितिज पर वही अद्भुत तारा फिर से चमक उठा। यह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और दिव्य लग रहा था। अगस्त्य ने अपनी खोज पूरी कर ली थी। उन्होंने इस तारे को अगस्त्य तारा कैनोपस का नाम दिया, जो नाविकों को दिशा दिखाने वाला बना। अगस्त्य और लोपामुद्रा वहीं बस गए और उन्होंने लोगों को नक्षत्रों के बारे में सिखाना शुरू किया। आज भी जब रात के आकाश में अगस्त्य तारा चमकता है, तो वो हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा और साहस से किसी भी पहाड़ को झुकाया जा सकता है और किसी भी रहस्य को खोजा जा सकता है।